राम राम साहब। स्वागत है आपको अपना यूट्यूब चैनल साइंस कंपटीशन में। और आज का अपना विषय है मांसपेशियाँ। देखिए, मांसपेशियों से भी जुड़े हुए सवाल कई बार कंपटीशन एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। जैसे शरीर में सबसे छोटी मांसपेशी, शरीर में सबसे लंबी मांसपेशी, शरीर में सबसे ज़्यादा मांसपेशी किस स्थान में पाई जाती है, मांसपेशियों का रंग लाल गुलाबी किस कारण होता है। तो इस प्रकार से मांसपेशियों से जुड़े हुए सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आज अपने इस वीडियो में मांसपेशियों से जुड़े हुए जितने भी सवाल बनते हैं उन सबको क्लियर करेंगे। तो ध्यान से देखना अपना ये वीडियो। शुरुआत करते हैं। चलो, तो देखते हैं मांसपेशियों के बारे में। तो मांसपेशियां जो है अपने शरीर में, उनकी संख्या 639 बताई गई है। ये 639 मांसपेशियां हैं। ये 3 प्रकार की होती है: रेखित, अरेखित और हृदय। रेखित मांसपेशियां मतलब ऐच्छिक मांसपेशियां, जिनका हमारे ऊपर कंट्रोल हो, मतलब जिन पर हम कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे हाथ पैर की मांसपेशियां, हम अपने हिसाब से इनको हिला डुला सकते हैं। दूसरी होती है अरेखित यानी अनैच्छिक मांसपेशियां, जिनके ऊपर हमारा कंट्रोल नहीं होता है। जैसे आँख की पलकें हैं, इन पर हमारा कंट्रोल नहीं होता है। इसके अलावा आहार नाल है। जैसे हम खाना खाते हैं तो खाना आहार आहार नाल में जाकर ग्रास नली से, आमाशय से गुजरता है। तो जितने भी पाचक एंजाइम स्थापित होते हैं तो क्या हमारे कहने पे होते हैं? नहीं, वो अपने आप स्वतः ही होते हैं। तो वो कैसी है? अनैच्छिक है, उन पर हमारा कंट्रोल नहीं है। और तीसरी मांसपेशी है हृदय, जो हृदय में पाई जाती है, निरंतर चलती रहती है, कभी भी थकती नहीं है। इस प्रकार तो मांसपेशियां जो बताई गई है, कितनी बताई गई? टोटल 639। और ये हमारे शरीर के भार का लगभग 40% होती है। कितना होती है? हमारे शरीर का कुल वजन होता है, उसके 40% वजन किसका होता है? मांसपेशियों का होता है। देखिए, तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले कि मांसपेशियों के बारे में अध्ययन करना क्या कहलाता है। मांसपेशियों के बारे में अध्ययन करना, मांसपेशियों के बारे में अध्ययन करना क्या कहलाता है? सार्कोलॉजी। मांसपेशियों के बारे में अध्ययन करना सार्कोलॉजी कहलाता है। इसके अलावा दूसरी मैंने बात बताई थी कि मांसपेशियों का जो वजन है वो हमारे शरीर के वजन का लगभग कितना होता है? 40%। मानव शरीर में मांसपेशियां उसके भार के लगभग 40%। लगभग 40% होती है पुरुषों में और 35% होती है महिलाओं में, ये याद रखना। ठीक है, अब बात करते हैं मांसपेशियों की संख्या। तो मानव शरीर में मांसपेशियों की कुल संख्या, मांसपेशियों की कुल संख्या बताई गई है 639। कितनी बताई गई है? 639। अभी 639 मांसपेशियां हैं, वो 3 प्रकार की है। कितने प्रकार की है? 3 प्रकार की। चलो, मांसपेशियों के मांसपेशियों के प्रकार मैंने बताया था आपको: रेखित, अरेखित और तीसरी बता दी आपको हृदय यानी ऐच्छिक ऐच्छिक मांसपेशी। ऐच्छिक मांसपेशियां। दूसरा है अनैच्छिक मांसपेशियां। और तीसरा है कार्डिक मांसपेशी। ठीक, इनके बारे में मैं आपको बता चुका हूँ कि
एच की मांसपेशियां वो होती है जिनके ऊपर हमारा कंट्रोल होता है। जैसे आपने हाथ पैरों की मांसपेशियां जिनको हम कंट्रोल कर सकते हैं, अपने हिसाब से हिला डुला सकते हैं। दूसरी आरेखित यानी अनैच्छिक, जिनका हमारे ऊपर कंट्रोल नहीं होता है, जैसे आपकी आँख की पलकें हैं, फेफड़े हैं, आहार नाल वाली मांसपेशियां हैं, उन सब पे हमारा कंट्रोल नहीं है। तो दूसरी हृदय यानी हृदय के अंदर पाई जाने वाली मांसपेशी जो निरंतर कार्य करती रहती है और कभी भी थकती नहीं है। और जिस दिन ये थक जाएगी उस दिन समझ लेना आप भी थक जाओगे, मतलब गुजर जाओगे। चलिए, तो ये हो गई आपकी रेखित अरेखित और हृदय मांसपेशी। सबसे ज्यादा संख्या होती है रेखित मांसपेशी की। कितनी होती है? 400 शरीर में। याद रख लेना बस, शरीर में सबसे ज्यादा रेखित मांसपेशियों की संख्या है 639 में से कितनी है? 400 है। आ जाओ, अब आगे चलते हैं। आगे देखिए, आगे है मानव शरीर में सर्वाधिक मांसपेशियां किस स्थान पर पाई जाती है? मानव शरीर में सर्वाधिक मांसपेशियां पाई जाती है। देखिए, मानव शरीर में सर्वाधिक मांसपेशियां पाई जाती है पीठ पर। और कितनी? 180। कितनी मांसपेशी पाई जाती है पीठ पर? 180। चलिए, आप चाहें तो इस प्रकार नोट्स बना सकते हैं। अब बात करते हैं कि मांसपेशियों का जो रंग होता है वो लाल गुलाबी होता है। वो किस कारण होता है? मांसपेशियों का लाल गुलाबी होने का कारण। मांसपेशियों का लाल गुलाबी होने का कारण, मांसपेशियों का लाल गुलाबी होने का कारण होता है मायोग्लोबिन वर्णक। जैसे अपने शरीर में हीमोग्लोबिन पाया जाता है रक्त में, इस कारण हमारा रक्त लाल होता है। पत्तियों में हरित वर्णक या हरित लवक या जिसे बोलते हैं क्लोरोफिल वगैरह पाया जाता है, इस कारण उसका रंग हरा होता है। ऐसे ही मांसपेशियों में लाल गुलाबी रंग होने के कारण इसका रंग कैसा होता है? सॉरी, लाल गुलाबी रंग होने के कारण इसमें होता है मायोग्लोबिन वर्णक। यानी मायोग्लोबिन वर्णक के कारण ही मांसपेशियों का रंग लाल गुलाबी होता है। कौन सा वर्णक है? मायोग्लोबिन वर्णक। ठीक है, अब आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो और इसी प्रकार से नोट्स लिख सकते हो अपने मांसपेशियों से जुड़े हुए। चले आगे देखिए। देखो, अब बात करते हैं ये मायोग्लोबिन वर्णक है वो बनता किस स्रोत से है। यानी आप बाहर से क्या स्रोत खाओ कि आपके शरीर में मायोग्लोबिन वर्णक बढ़े और आपके शरीर में मांसपेशियों की संख्या बढ़े। तो उसके लिए मुख्य कारक है कॉपर, तांबा। तांबे को तांबे को आप किस तरफ से ग्रहण कर सकते हो? जैसे आप तांबे के बर्तनों का यूज कर सकते हो, तो उसके जरिए आपके शरीर में, या तांबे के जो सोर्स हैं जिन्हें आप सेवन कर सकते हो। चलिए, जैसे एक हल्का सा एग्जांपल देके बताता हूँ कि पहले बुजुर्ग वगैरह जो होते थे वो तांबे के लोटे वगैरह यूज करते थे ताकि उनके शरीर में तांबे का पानी के साथ साथ तांबा जाए। मेरी भी यही सलाह है सब पढ़ने वाले विद्यार्थी वगैरह को, या जो फिजिकल की तैयारी करते हैं, कि रात को सोने से पहले एक तांबे के लोटे में पानी रख दे, वो भी अपने सिर के पास, और जब सुबह उठे तो उसी से मुंह धो के उसको पी ले, तो सबसे बेस्ट रहता है वो चीज़। चलिए, तो मायोग्लोबिन के कारण या मायोग्लोबिन का स्रोत क्या है? Cu यानी तांबा। यानी आप तांबे को ग्रहण करके मायोग्लोबिन प्राप्त कर सकते हो। अब बात करते हैं कि मांसपेशियों के कारण ही हमारे शरीर में गति होती है। यानी मांसपेशियां नहीं होती तो हमारा शरीर गतिशील नहीं होता, बस एक जगह स्तंभ बनकर खड़ा रह जाता। ये मांसपेशियां शिथिलन और सिकुड़ती है, संकुचित होती है और शिथिलन होती है। इस कारण ही हमारे शरीर में क्या होती है? गति। तो
इनको शिथिल और संकुचित कौन कराता है? तो इनमें दो प्रकार के प्रोटीन पाए जाते हैं, एक तो मायोसिन और एक होता है एक्टिन। तो मायोसिन और एक्टिन नाम के प्रोटीन के कारण ही ये मांसपेशियां शिथिल और संकुचित होती है। तो मांसपेशियों के शिथिलन व संकुचन, मांसपेशियों के शिथिलन व संकुचन होने का कारण इनमें पाया जाने वाला प्रोटीन है, और वो प्रोटीन कौन सा है? मायोसिन व एक्टिन। मांसपेशियों में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? मायोसिन व एक्टिन प्रोटीन पाया जाता है। इस कारण ये शिथिल और संकुचित होती है, और इस कारण हमारे शरीर में क्या होती है? गतियां होती है। चलिए, ये तो हो गई थी मांसपेशियों से जुड़ी हुई छोटी मोटी बातें। अब बात करते हैं शरीर में सबसे छोटी मांसपेशी, शरीर में सबसे बड़ी मांसपेशी, शरीर में सबसे लंबी मांसपेशी, शरीर में सबसे बड़ी मांसपेशी, सबसे सक्रिय मांसपेशी, सबसे मजबूत मांसपेशी। चलिए, तो मानव शरीर की सबसे छोटी मांसपेशी, मानव शरीर की सबसे छोटी मांसपेशी कौन सी है? स्टेपेडियस। स्टेपेडियस। और स्टेपेडियस कहाँ पाई जाती है? कान में। स्टेपेडियस मांसपेशी होती है, कहाँ पाई जाती है? वो आपके कान में। ये मानव शरीर की सबसे छोटी मांसपेशी है। चलिए, ये तो मानव शरीर की सबसे छोटी मांसपेशी। अब बात करते हैं मानव शरीर की सबसे बड़ी मांसपेशी। मानव शरीर की सबसे बड़ी मांसपेशी है ग्लूटियस मैक्सिमस। ग्लूटियस मैक्सिमस। और ये पाई जाती है पीठ पर। देखो, सबसे बड़ी मांसपेशी है लंबाई और चौड़ाई के आधार पर। लंबाई और चौड़ाई दोनों को देखा जाए ना, तो सबसे बड़ी मांसपेशी ये है। और लंबाई को देखा जाए, यदि सबसे लंबी मांसपेशी की बात करें, तो सबसे लंबी मांसपेशी पाई जाती है जांघ में, साइटोयस। तो मानव शरीर की सबसे लंबी मांसपेशी है साइटोरियस, और ये पाई जाती है आपके जांघ में। कहाँ पाई जाती है? जांघ में। चलिए, ये हो गई सबसे छोटी, सबसे बड़ी और सबसे लंबी मांसपेशी। अब बात करते हैं सबसे मजबूत मांसपेशी। मानव शरीर की सबसे मजबूत मांसपेशी, मानव शरीर की सबसे मजबूत मांसपेशी है मैसेटर, या इसे मेंटर भी बोलते हैं, और ये पाई जाती है जबड़े के पीछे वाले भाग में। मैसेटर, जैसे कभी कभार मेंटर भी बोला जाता है। कई जगह आपको मेंटर भी देखने को मिल सकता है, कई जगह आपको मैसेटर भी देखने को मिलता है, वो तो आप ऑप्शन में देख लेना। और ये आपकी जो होती है वो कहाँ पाई जाती है? जबड़े में। याद रखना, कहाँ पाई जाती है? जबड़े में। अब बात करते हैं मानव शरीर की सबसे मजबूत मांसपेशी। अब बात करते हैं मानव शरीर की सबसे सक्रिय मांसपेशी।
मानव शरीर की सबसे सक्रिय मांसपेशी, मानव शरीर की सबसे सक्रिय मांसपेशी पाई जाती है आंख में, आइरिस, पुतली, जो आपके आंख में जाने वाले प्रकाश की मात्रा को कंट्रोल करती है। आपकी आंख में जाने वाले प्रकाश की मात्रा को कंट्रोल करती है, अधिक मात्रा से आंख में पहुंचने नहीं देती है। इस प्रकार से आइरिस, ऐसे कहा जाता है पुतली, और ये पाई जाती है कहाँ? आंख में, सॉरी आंख में। चलिए इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब कुछ छोटी मोटी बातें रह गई है। अब बात करते हैं कि हड्डियों को आपस में जोड़ते हैं मांसपेशियों के तंतु, उन्हें कहते हैं लिगामेंट, या मांसपेशियों को जोड़ने वाले तंतु वो भी मांसपेशियों के हैं तो उन्हें कहते हैं टेंडन। चलिए दो मांसपेशियों को जोड़ने वाले पेशीय तंतु क्या कहलाते हैं? टेंडन। और दो हड्डियों को जोड़ने वाले पेशीय तंतु कहलाते हैं लिगामेंट। और कभी कभार क्या होता है कि चोट के कारण या अधिक उल्टे सीधे पैर रखने के कारण इन लिगामेंट में क्या होता है? खिंचाव उत्पन्न हो जाता है, और उस खिंचाव को हम क्या बोलते हैं? मोच। लिगामेंट में खिंचाव उत्पन्न की स्थिति को, खिंचाव उत्पन्न की स्थिति को कभी कभार इन लिगामेंट में क्या जाता है? खिंचाव आ सकता है, उस खिंचाव को हम बोलते हैं मोच या स्प्रेन। एक बात और है कि कभी कभार क्या होता है कि आप ज़्यादा परिश्रम कर लेते हो या ज़्यादा मेहनत कर लेते हो, ज़्यादा हार्डवर्क कर लेते हो, तो उसके दूसरे दिन या उस दिन शाम को आपके हाथ पैरों में, शरीर में क्या होता है? बहुत ज़्यादा दर्द होता है, जगह जगह ऐंठन बन जाती है। तो वो ऐंठन बनने का कारण होता है लैक्टिक अम्ल। क्या होता है कि जिस समय आप ज़्यादा कठिन काम करते हो तो आपकी मांसपेशियों में ऑक्सीजन की मात्रा नहीं पहुँच पाती है। तो ऑक्सीजन की मात्रा जब आपकी मांसपेशियों में नहीं पहुँची है तो मांसपेशियों में जो आपका ग्लूकोज उपस्थित है, उस ग्लूकोज का जो विघटन होना है या विखंडन होना है वो बिना ऑक्सीजन के ही हो जाता है, या ऑक्सीजन की कम मात्रा में होता है। ऑक्सीजन की कम मात्रा में के कारण वह लैक्टिक अम्ल में बदल जाता है, जो ऊर्जा है वो लैक्टिक अम्ल में बदल जाती है। इस कारण आपका जो शरीर में जगह क्या होती है? ऐंठन बन जाती है। तो उसका भी एक लिखना चाहो तो लिख लो। वैसे मांसपेशियों में ऐंठन बनने का कारण लैक्टिक अम्ल। बता दिया मैंने आपको क्यों बनती है, क्योंकि जब आप हार्डवर्क करते रहते हो तो आपकी ऑक्सीजन जो होती है वो मांसपेशियों तक नहीं पहुंचती है, और बिना और या ऑक्सीजन की कमी के कारण जो मांसपेशियां होती है उनमें ग्लूकोज का जो विघटन होता है वो लैक्टिक अम्ल में उससे बदल देता है, ऊर्जा को न बदल के। इस प्रकार तो वो ऐंठन आपके शरीर में बनती है, उसका अगले 2-3 दिन में निवारण होता है। चलिए इस प्रकार से ये मांसपेशियों का जो लगभग जितने भी क्वेश्चन बनने थे वो मैंने आपको इस वीडियो में इन्वॉल्व कर दिए हैं। आप इनको याद कर लेना, पढ़ लेना 1-2 बार तो क्लियर हो जाएगा, ज़्यादा कोई हार्ड नहीं है। बताया मैंने आपको कि इसके बारे में अध्ययन करना क्या कहलाता है? सार्कोलॉजी। 639 मांसपेशियां 3 प्रकार की, रेखित, अरेखित और हृदय। 400 संख्या सबसे ज़्यादा किसकी है? रेखित की। और अब बात करते हैं उसके अलावा सबसे शरीर की सबसे बड़ी छोटी मांसपेशियां, सब मैंने आपको करवा दी है। चलो ये पढ़ना, और आपको ये वीडियो कैसा लगे लाइक कमेंट सब्सक्राइब करके ज़रूर बताना, और अपन अगले वीडियो में और आपको इससे भी अच्छी तरीके से साइंस वाले कॉन्सेप्ट क्लियर करवाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।